नमस्कार, जयराम जी के हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड चुपल। बुंदेलखंड चुपल पहुंचो है छतरपुर के वार्ड क्रमांक 32 में, जहां हमारे बीच में है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश तिवारी जी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन्हें प्रत्याशी घोषित करो गया है, वार्ड पार्षद की टिकट दी गई है। तो जैसे कि बुंदेलखंड ट्रिपल की जो मुहिम है कि आखिर किन विकास मुद्दा का लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या का जनता की शिकायतें इनके द्वारा है या इनसे का जनता की शिकायतें हैं या जनता और लोगों की जो पूर्व पार्षद रहे उनसे का शिकायतें कर रही है, तमाम बातें हैं। बिना समय गवाए सीधे उन्हीं से बातचीत करें और उन्हीं के पास चले। आखिर कौन कौन से विकास मुद्दा कार्य लेके जो जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने वार्ड में का तमाम चीज़ें देख बेख मिली है, तमाम बातें हैं। तो सीधे उन्हीं के पास चले और उन्हीं से बातचीत करें। सर नमस्कार। जयराम जी की पहुँचे सभी जनन खा बुंदेलखंड आपको जो चैनल है वो देखे वालन का सभी जनन खा राम राम पहुँचे, जनता जनार्दन का हमारी राम राम पहुँचे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेलखंड ट्रिपल पे। और हम सबसे पहले जो ही जानबो चाहबी कि अब जब नगर में भ्रमण कर भी निकले और अपना प्रचार प्रसार कर भी निकले हो तैसे, तो लोगन का आपने का विकास मुद्दा बताए कि हम ई विकास मुद्दा का लेके आपके वार्ड में आए, आपसे वोट मंगा रहे, तो क्या चीज़ें आपने कही है और आपके दिमाग में क्या रूपरेखा है वार्ड पार्षद बनने के बाद? हम राजनीति के क्षेत्र में रह नहीं हैं अकेले। एक दो ऐसी घटनाएं हमारे सामने हो गई राजनीति का। आज के जो हमारी उम्र के हम उम्र लड़का हैं, जो नए नए युवा हैं, भी राजनीति पे उंगलियाँ ज़्यादा उठा उतरे। और जब इनने जे उंगलियाँ उठाई उनमें एक हम भी रहे। तो सबसे पहली अगर हम बात करें कि मुद्दा का लेके जेबी, तो मुद्दा सबसे पहले मुद्दा लेके हम यही जा रहे जनता के बीच में कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो तंत्र है, इस तंत्र में इतनी खामियां पैदा कर दी आदमियों ने अपने खुद के स्वार्थ के लाने, अपने खुद के लाभ के लाने, कि उन्हें यही ध्यान भूल गई कि हमें जनता ने चुन के पहुँचाओ और जनता के लाने हम आए, जनता ही के लाने हमें काम करने। वे जो भूल के अपने निजी स्वार्थ में लीन हो गए। अब ये निजी स्वार्थ में लीन हो गए तो ये में हानि की हो रही, जनता की हो रही। आदमी अपना 5 साल को वोट जो आदमियों ने दो, उन्हें बनाओ, उन्हें नेता बना दो, अब 5 साल को भी इंतजार कर रहे। तो जे अगले 5 साल अपने जनता जनार्दन बर्बाद ना करवे, ई के लाने हम यही मुद्दा लेके जात के अगर हम नई उम्र के पूरे 40 वार्डन में लगभग हम नई उम्र के सबसे हल्की उम्र के प्रत्याशी हैं। तो जो देख के कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दो कि जो हमारा युवा वर्ग है वो राजनीति में आए, तना अच्छी सोच लेके आए, ईमानदार सोच लेके आए, वार्ड के विकास कर लेके काम करे। तो हमारे वार्ड में ज़्यादातर अगर हम बात करें तो सही संपन्न घर हैं, लेकिन हमारे वार्ड को एक अंग ऐसा भी है कि जो आधो शहर साफ करत, आधे शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारे तय के गायत्री मंदिर के पचाए हरजन बस्ती की है। अब वो हरजन ही बस्ती में इतनी गंदगी है तो वे जो कान लगत के जो बतकाओ तो ऐसा होगा कि दिया तरह अंधियारो कि हम तो पूरा आधो शहर साफ करके आ रहे और हम ही के दोरियन में कचड़ा डरू। जे शिकायतें आई आधी बस्ती व पूरी की पूरी नाला के किनारे बसी। जैसे ही चौमासों शुरू होने चाह रहो जो कहो कि अबे चौमासे ही को सीजन चल रहा हो, सो 2-4 दिन में चौमासे में वो नाला उबलानू जात, सो अब पूरी दशा दिखानी जात, घरन के भीतर पानी भर रहा हो। सबसे पहले जो ही मुद्दा आओ कि जो नाला को हमें निराकरण करने, दूसरा मुद्दा जो आओ कि हमें अपने तक की पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने। हमारे तक की भौगोलिक स्थिति ऐसी कहानी कि कछु ऊपर हैं घर, कछु नीचे हैं घर। तो जो ऊपर वाले घर हैं होते पानी आ जा, जो नीचे वाले घर हैं उनमें पानी छिको है, नहीं आ पा रहा हो। तो जो मुद्दा आओ भाई स्ट्रीट लाइट की और साफ़ सफाई की जो जब व्यवस्था है, जब व्यवस्था सामने आई कि भैया ईमें नियमितताएँ हैं, तो कागजन पर तो रोज़ गाड़ी दौड़ रही। कागजन में ऐसा नहीं है कि नगर पालिका लो डीजल की कमी हो, वे सरकार को निकाय आए, डीजल की भी कमी नहीं है, कर्मचारियों की भी कमी नहीं है, कमी है इच्छा शक्ति की। अब जौन पूर्व में रहे उन पे उंगलियाँ का उठाने, जो बीत गई सो बात गई। बतकाव करने कहा हो हमें आज को कि आज अगर हम वार्ड पार्षद बन रहे तो हम की के लाने बन रहे, हम ई के लाने बन रहे कि भैया जो जनता जनार्दन की सेवा करने हमें 5 साल, जो ही हमारा लक्ष्य है, जो ही हमारा उद्देश्य है। और सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा जो ये है कि भाई हमारी उम्र के नए नए लड़का राजनीति पे ठाड़े होकर दो रोड पे ठाड़े होकर जो न चलना है कि फलानो नेता चोर है, ढकानो नेता चोर है। जब जिम्मेदारी हम औरन की बन रही तो धीरे धीरे करके हम भी नए नए लड़कन से जो ये आग्रह कर भी कि राजनीति का गानी देवे से अच्छा है कि अपन स्वयं राजनीति में हस्तक्षेप कर वो शुरू कर दो, ताकि गानी देवे वाले भी कम बोझ हो जाएं और हमारे आप जैसे आदमी भी अंगाएँ आके वो व्यवस्थाओं का सुधार भी के काम करें। अच्छा, जब बात तो हो गई, तमाम चीज़ें आपने जो बताई हैं जो हो गई कि आप वार्ड में जब निकले तो क्या समस्याएं, जैसे आपने कही है कि नाला के पास जो लोग बसे हैं तो पानी की समस्या का लेके अमृत जल योजना जो है ऊपर के मकानन में आ जाते, नीचे के मकान वाले बेचारे बैठी रात। तो जब बात हो गई, एक समस्या जो है बस जनता की हम सबके बीच में लेके जा रहे हैं कि जनता को ऐसा कह बो रहा कि जब चुनाव को समय आउट
सो प्रत्येक दल के नेता, प्रत्येक पार्टी के नेता हमारे बीच में आ जात और पाँव परत हाथ जोड़त के हमें वोटें दैयो, और जब चुनाव जीत जा तो शक्लें दिखावे नहीं आओ, तो ई खा लेके आप का के वो चाहो? सबसे पहला तो हम अपने वार्डवासियों से हाथ जोड़ के जो ये आग्रह करवी कि हम नेता की स्थिति में नहीं हैं और ना हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति आए कि हम पार्षद बन जाएं, फिर उसके बाद हम अध्यक्ष बन जाएं, फिर उसके बाद हम विधायकी की दौड़ में आए दौड़न लगें। जितनी हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, वो तो जो है कि हमारे घर परिवार के जितने आदमी हैं हमारे वार्डवासी, तो उन्हीं ने प्रोत्साहन दो, उन्हीं ने हमें सहयोग दो कि भैया तुम्हारे जैसा लड़का अगर मिल जाए जो सहज भले में हमें मिल जाए तो आप अंगाए आ जाओ। सो यही संकल्प लेके हम अंगाए आ गए। वार्ड की समस्या हम देख पा रहे तो हमारे वार्ड की भौगोलिक स्थिति जा है कि हम हाईवे के किनारे बसे, जो हमारे शहर से बीच से हाईवे निकलो है उस हाईवे के किनारे बसे। तो देखो हमारे ते सबसे पहली समस्या तो जो ये है कि हम हाईवे पे जाम लगाओ, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगत रहा हमारे बाड़ी में लगत रहा भाई। भी बाजार जैसे कैंपस है हमारे ई रोडई पे 3-4 बैंक हैं, बैंकन को कैंपस है, तो इतने का है कि सार्वजनिक आवागमन ज़्यादा रहा। तो जो मुद्दा भी एक बड़े में आओ, दूसरी यही मुद्दा आओ कि रोड के लाने जो पानी की लेने डरी उनके लाने रोड खोद दे थे। अब रोड खोदवे के बाद में उनका ध्यान भूल गए कि ऊपर सीमेंट लगाओ ने और जो रोडें भी सही करने, जो भी ध्यान भूल गए। और आरोप जो लगा दी कि 2 साल से परिषद में कोई है ही नहीं है। भाई जिम्मेदारी बोले की बोले प्रशासनिक अधिकारी को है, बोले कलेक्टर साहब हैं। प्रशासनिक अधिकारी बोले जिम्मेदारी की है, बोले सीएमओ की है। तो भैया जब प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी है तो जनता ने वोट की खंदाओ, जनप्रतिनिधि खंदाओ। जनप्रतिनिधि अपनी ऊपर से पल्ला झाड़ के सीधो सो कह देते के बोले जाए जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की है। तो भैया गरीब आदमी जो वार्डवासी है जिन्हें आपका वोट दो तो कलेक्टर साहब लो तो जा नहीं पा रहा हूँ। जन सुनवाई में चलो जो है 1 बार जो है 2 बार जो है 6 बार जो है, चूँकि अब बड़े अधिकारी के पास जाके छोटे छोटे मुद्दा लेके जाओ तो जो संभव नहीं हो पाऊ। तो मुद्दा जो है जो वार्ड के मुद्दा विशेष मुद्दा हमें कछु समझ में नहीं आओ। जितनी नगर पालिकाएँ व्यवस्था दे थे उन्हीं व्यवस्था का दुरुस्त करवे को काम करने, केवल और केवल जो तंत्र है, जो तंत्र इच्छा शक्ति के कारण जो सो गो इस तंत्र का दुरुस्त करवे की आवश्यकता है। बाकी नव कोनो मुद्दा नहीं हमें समझ में आओ कि कोनो नव मुद्दा है। जैसे जहाँ आपने बात कही है कि जनता के पास जो है जैसे अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि जो है नगर परिषद नहीं है 2 साल से, कोरोना के समय से नहीं है, चुनाव नहीं भय, ये कारण नहीं है, तमाम बातें हैं लोगों के पास बहाने हैं बनावे के लाने। और जब इको मुद्दा के लाने कह दो जात कि जो काम भी है को है, इको प्रशासन अधिकारी है, कलेक्टर है, तो जनता कलेक्टर के पास तनक सी बातन खा लेके जाए, और जब वार्ड के पार्षद भी बन जाए तो उसके बाद भी नगर पालिका भगत जाए, तो ई के लाने जनता के लाने का सुविधा करी जाए एक वार्ड पार्षद बनने के बाद? हमें जनता जनार्दन को वोट मिल रहा हो तो ई को मतलब जो है कि जनता ने हमें वोट दे के पहुँचाओ, हम जनता के सेवक हो गए। अगर अब हम ईमेल लंबी लंबी बातें फेंक देवें कि हम कार्यालय बना भी, हम जो कर भी, हम वो कर भी, तो जा कहानी बिल्कुल बेईमानी वाली बात। अगर हमें जनता ने वोट दो तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बनत कि हमें वार्ड में जैसे आज हम 3 चक्कर लगा रहे, 4 चक्कर लगा रहे, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बनत। तो जो जिम्मेदारी निभावे के लाने हम 100% तैयार बैठे कि हमें अगर आज 2 चक्कर लगाने आ रहे तो फिर हमें 3 चक्कर लगाने आए, कैसे कि काल के दिन को उंगलियाँ ना उठावे हमारे ऊपर। जनता ने वोट दो, जनता ने वोट दे के हमें जिता दो, हमें नगर परिषद में अपने वार्ड को प्रतिनिधित्व करने के लाने बैठा दो, तो जनता की जिम्मेदारी खत्म हो के बाद जिम्मेदारी शुरू हो तो हमारी मतलब वार्ड पार्षद की। सो जो तो बिल्कुल हम अपने मन में गांठ बांध के बैठे हैं कि अगर जनता हमें वोट दे के और जिता के पहुँचा रही परिषद में तो सीधी सी कहानी जा हो गई कि फिर उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, उसके बाद कहानी हमारी शुरू होने। भैया कानी तरफ से भी पकड़ सके तो कानून तरफ से भी पकड़ सके, जो जनता है, जनता ही उठा पटक करे तो जनता ही सब कछू करे। तो जनता सबसे बड़ी है, ये लोकतंत्र में सबसे ऊंचा स्थान जनता ही को है। तो जा तो बिल्कुल कहानी ईखा तो हम सिरे से नकार दे भी कि ऐसो करो जे है वैसो करो जे, हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निभाओ जे, दौरे दौरे में जाओ जे, हर गली में जाओ जे, और कोशिश करीजिए अगर एक दिन जाएँ और दूसरे दिन अगर चूक जाएँ तो तीसरे दिन फिर पहुँच भी, जहाँ हमारी जिम्मेदारी है, जहाँ हमारी ड्यूटी आए। तो जैसे कि तमाम बातें आपने सुनी है कि जो लोग कहा थे कि हम कार्यालय बना भी और तमाम तरह की बातें कर दी जिनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं करोगे, इनने शुद्ध जो कही है कि जैसे आज प्रचार का फिर रहे सो भी जीतवे के बाद भी फिर भी जीतवे के बाद भी जे भी, तो जो हमारे बीच में आते कांग्रेस के प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 32 के ब्रजेश तिवारी जी। तो ऐसे ही बहुत से लोग हम आपके बीच में लेके अभी बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर कर बिल्कुल ना भूलो। धन्यवाद।